हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, लास्ट की जो क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया था आपका पोलिनोमियल जो चैप्टर है वो डिस्कस किया था हमने यहाँ पे, यानी कि बहुपद की हम बात कर रहे थे। आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मीन्स यदि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है कोई भी हमें, तो उसमें जो ज़ीरोज़ होती हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ हमने कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ज़ीरोज़ और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे, हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे बाकी सब भी यहाँ पे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, कोई भी यदि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है तो उसकी जीरोज़ जो होती हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स जो होते हैं उसमें जो रिलेशनशिप होती है वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जीरोज़ को हम बता चुके हैं, हिंदी में हम शून्यक बोलते हैं, और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इफ़ एल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ of a quadratic polynomial क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा किस फॉर्म का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। यहाँ पे यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं, एक्स हमारा वेरिएबल है, ए बी सी ये जो होते हैं यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं। ये हमने जो कोफिशिएंट्स की यहाँ पे बात की है, तो अल्फा बीटा तो हमने यहाँ पे ज़ीरोज़ ले लिए हैं इसके, यानी कि शून्यक ले लिए हैं। कोफिशिएंट्स हैं हमारे ए बी सी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे? सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है ज़ीरोज़ हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी। 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनका सम क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू ये माइनस, ये बी हमें कहाँ से मिलता है? यहाँ पे बी को देखिए, बी हमें मिलता है यहाँ से जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय ए। कहाँ पे है? ए है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ पे से माइनस को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आप बच्चों समझ पा रहे होंगे कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि जो शून्यकों का योग होता है हमारा, उसे हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या क्या है? अल्फ़ा और बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी हमें कहाँ से मिलता है? देखो यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें कांस्टेंट टर्म है, सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए। क्या है? ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी यदि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है। जब ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी 2 ज़ीरोज़ होंगी, यानी कि 2 शून्यक होंगे। अल्फ़ा बीटा यदि हम इसकी ज़ीरोज़ ले लेते हैं तो उनका ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में यहाँ पे हम लिखते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है सी अपॉन ए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो यही हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन में कैसे हम रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज में अपना, ठीक है। जो बेसिक होता है वो यहीं से काम करता है, यानी कि यही हमें प्रूव करना होगा, यानी कि सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा जो सी अपॉन ए है कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही हमारी रिलेशनशिप होती है। देखो यहाँ पे जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो इनका जो एडिशन है यहाँ पे, और उसके बाद कोफिशिएंट्स हमने कहाँ लिखे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका रिलेशनशिप आ गई ना यहाँ पे। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये हमारी जीरोज हैं, और कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आई थिंक यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 2.2 लेते हैं, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए बच्चों एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल लेने वाले क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट लेने वाले हैं। क्वेश्चन 1 ले रहे हैं और इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। कोई भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम जीरोज पहले फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद हम रिलेशनशिप जो होगी किसके बीच में, जीरोज के और कोफिशिएंट्स के बीच में, उसे हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 माइनस 4s प्लस के 1। देखो s हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, तो s में एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस के 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जीरोज का मतलब शून्य किसके फाइंड आउट करेंगे। तो जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद जो भी फैक्टर आएंगे उन्हें जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारी एस में जो भी वैल्यूज़ आएंगी, एस की जो भी वैल्यूज़ आएंगी वही हमारी जीरोज यहाँ पे हो जाएंगी। अब देखो फैक्टर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, ये जो एक्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, तो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसकी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, 4 1 जा 4, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई तो 4 आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब 4 के हम फैक्टर करने वाले हैं। कैसे, ये जो यहाँ पे s का कोफिशिएंट ये हमें लाना होता है, यानी कि 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर हमें किसके इक्वल करने, 4 के इक्वल करने, और कैसे करने, ऐड करके। यदि यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस करके हमें इसके इक्वल करने होते हैं, जो s का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको दे रखा है। तो आई थिंक यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, 4 1 जा 4, ठीक है। 4 के फैक्टर हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4 कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, और यदि हम 2 को 2 से ऐड करें तो 4 ही तो आ जाता है वो यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ऐड करके हम 4 के बराबर यहाँ पे 4 के फैक्टर कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 इज इक्वल टू, यानी कि ये जो 4 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। तो s हमारा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2s, यानी कि माइनस 4s को हम माइनस 2s यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों में देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हम 2s कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2s गया तो क्या बचा, 2s बचा हमारे पास, और यहाँ से 2s गया तो माइनस के 1 बचा हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमें बचेगा 2s माइनस के 1। अब इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s माइनस के 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2s, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s में गिवन था, इसके फैक्टर आ गए हमारे पास 2s माइनस 1 और 2s माइनस के 1। तो फैक्टर तो बच्चों हमने यहाँ पे कर लिए हैं। अब फैक्टर के बाद हमें क्या करना है, इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, वैल्यू ये हमारी 0 होगी, ठीक है। तो वैल्यू ये हमारी 0 कब होगी, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0
व्हेन, या तो ये पहले वाला पार्ट हमारा 0 हो जाए, मीन्स ये हमारा 0 कब होगा, ये हमारा 0 होगा, या तो ये 0 हो जाए या 0 हो जाए, कोई भी एक 0 हो जाए, और 2s माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ठीक है, अब यदि हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो s का मान कितना आता है यहाँ पे, s इज इक्वल टू 1/2 आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 1 को इधर ला के, इसी तरीके से यहाँ से क्या वैल्यू आएगी s की, यहाँ से भी हमारी 1/2 वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब जो हमारी ज़ीरोज़ हैं वो हमारी यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 1/2 एंड 1/2। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होगे, ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है, ज़ीरोज़ आर 1/2, 1/2, ये तो हमारी ज़ीरोज़ आ गई। लेकिन इसके बाद ज़ीरोज़ तो हमें फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका वेरीफाई वाला पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ऊपर कर लेंगे। तो ज़ीरो तो हमें पता ही है, इसे हम हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या थी, ज़ीरोज़ आई थी हमारे पास 1/2 और 1/2। तो सम का मतलब है दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 हमारा 1 हो गया। अब हमें क्या रिलेशनशिप इसमें प्रूव करनी है कि ये जो जीरोज़ में और कोफिशिएंट्स देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे हम लिख सकते हैं 1 को -4/4, ऐसे हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो ये हमारा 1 है, तो हमें क्या पता होता है -b/a, माइनस b हमारा क्या है यहाँ पे -4 और अपॉन a, यानी कि ऐसे स्क्वायर का कोफिशिएंट 4। अब देखो इस अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 1 ही आ जाएगा, यानी कि हम इसे इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, इस फॉर्म में लिखने का मतलब है माइनस, ये -4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s, कोफिशिएंट ऑफ s, और डिवाइडेड बाय ये 4 क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो बात यहाँ तक समझ में आ रही है बच्चों आपको। इसी तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारी क्या क्या थी, 1/2 और 1/2। इस बार हम दोनों 1/2 थे हमारी जो ज़ीरोज़ थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब 1/4 देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे, देखो 1 देखिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारी 1। ठीक है, और ये 4 क्या है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो यही हमारा रिलेशनशिप होता है यहाँ पे बिटवीन ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, यानी कि ये हमारी ज़ीरोज़ थी, ज़ीरोज़ हम लेके चले यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, और उन्हें हमने कोफिशिएंट्स की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यानी कि ज़ीरोज़ के सम को और ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट को हम कोफिशिएंट्स की टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही हमारा फाइनल रिलेशनशिप होता है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट यहाँ तक हो जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमने क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट किया है यहाँ पे। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। बाकी जो पार्ट्स है वो आप इसी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है वो देखते हैं अभी यहाँ पे। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2 चल रही है हमारी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पे। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में हम यहाँ पे जो करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या करना है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में हमें यहाँ पे पोलिनोमियल फॉर्म करना है, यानी कि हमें यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा है।
क्वेश्चन 2 एक बार रीड कर लेते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी कि सम ऑफ जीरोज, एक पोलिनोमियल हमें बनाना है जिसकी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें यहाँ पे गिवन है। तो पोलिनोमियल हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो पोलिनोमियल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो किस फॉर्म का होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है हमारा पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे हमने माना कि इसकी जो जीरोज हैं वो क्या क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, ये हमें वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, ये हमें गिवन है यहाँ पे 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होती है, ये होता है सी अपॉन ए। ये वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये वैल्यू हमें दे रखी है -1। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपकी 1/4 और -1 है। अब हमें पता है सम ऑफ जीरोज तो -b अपॉन ए होता है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, और अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए। अब देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे ये गिवन है -b अपॉन ए, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस ये 1/4 को हमें माइनस से कंपेयर करना है तो माइनस हम बाहर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे -1/4। देखो यदि हम यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/4 ही बनेगा। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा -b अपॉन ए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं c अपॉन ए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यदि हम यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा -1 ही आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि -b अपॉन ए और c अपॉन ए में दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो हमारा a है। यहाँ पे ध्यान से देखिए दोनों में a है, तो हमने क्या किया, ये हमारा जब a यहाँ पे 4 आ रहा है तो इस a को भी हमने 4 बना लिया। इसे a को 4 बनाएंगे तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो कैंसिल आउट होकर -1 आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म हमारी यहाँ पे बन गई -b अपॉन ए और ये बन गई c अपॉन ए। तो यदि आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखो a की जगह पे 4 लिखा हुआ है, a की जगह पे 4, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। b की जगह पे देखो क्या लिखा हुआ है, b की जगह पे -1 लिखा हुआ है। ठीक है, और c की जगह पे कितना लिखा हुआ है, -4। ये c की जगह पे -4 लिखा हुआ है। अब ये वे a b c की जो हमने वैल्यू कंपेयर करके यहाँ से फाइंड आउट की, इन्हें उठा के अपने पोलिनोमियल में रख दो। ठीक है, तो पोलिनोमियल पी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 4x स्क्वायर माइनस के x और -4। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका हमारा यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 4x स्क्वायर -x -4। तो कहीं पर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में हमें यही दे रखा है कि किसी भी क्वेश्चन में यदि हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दे रखे हैं तो कैसे हम क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके। ये हमारा उसका एग्जाम्पल था। तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई थिंक प्यारे बच्चों ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहिए आप, आपका प्यार हमें मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे यहाँ पे, और आई थिंक आपको बेनिफिट होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे चैनल को यहाँ पे आगे बढ़ाते रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये चीज़ें पहुँच सकें और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब तक अगली वीडियो आती है तब तक के लिए अपना टेक केयर एंड हैप्पी